और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। एक कम्युनिटी स्पेस को लिविंग रूम में बदलकर ऐसा माहौल कैसे तैयार किया जा सकता है कि जहां लोग आपसी संवाद, जुड़ाव और समझ को मजबूत कर सकते। कैसे लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ेगा और सामुदायिक जीवन को कैसी नई दिशा मिलेगी, और चंडीगढ़ में कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी लिविंग रूम कैसे बन सकते हैं, इन सब बातों को लेकर आर्किटेक्ट सृष्टि रायजादा ने क्या कहा, जो हेल्थी टिकाऊ शहरी ग्रामीण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। सुनते हैं उनसे। यूके न्यूज़ 24 और यूके न्यूज़ 24 टीवी पर, और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहे यूके न्यूज़ 24 tv.com पर। मेरा नाम आर्किटेक्ट सृष्टि रायजादा है और मैंने पढ़ाई नीदरलैंड से करी है सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। फिर स्मार्ट सिटी मिशन में चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट और मास्टर प्लानिंग ऑफ द सिटी पे काम किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ में। तो इस पूरे दौरान मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें अपनापन और प्राकृतिक तरीके से जो लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतने सारे साइंटिस्ट और यूनाइटेड नेशंस सब लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम अपना जो प्रकृति में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारा जो डिजीज़ आ रही हैं, इन सबको हम एक साथ मिल के इसको ठीक करें। तो उसका जो एक बहुत ही सिंपल तरीका है वो ये है कि हम कम्युनिटी लेवल पे ही सब लोगों को एक साथ करके उसमें हमारा सस्टेनेबल फूड सिस्टम, फार्मर्स की इनकम, हमारी हेल्थ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उसके साथ में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है थ्रू फार्मलैंड्स, तो उसको भी हम ठीक कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने चंडीगढ़ में 2 लिविंग रूम्स करे हैं सेक्टर 19 के कम्युनिटी सेंटर में, और अभी जो किया है सेक्टर 42 के कम्युनिटी सेंटर में। तो काफ़ी जो यहाँ पे जो तादाद में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरीके से कम्युनिटी स्पेसेस हमारी डेली लाइफ में आएँ, जिसमें कि कम्युनिटी किचन जो है वो एक्चुअली में हर रोज़ कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके बनाएं, एक दूसरे के साथ में खिलाएं। फिर यहाँ म्यूज़िक प्रोग्राम्स हों, जिनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है किसी का, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए प्ले रूम्स यहाँ बनाएं, बच्चों के लिए यहाँ स्पेसेस बनाएं। और प्रेग्नेंट वुमेन जो अकेले घर पे रहने का कोई मतलब नहीं है, हमारा जो एक इंसान जो है वो प्रकृति में रहने के लिए बना है, वो हम लोग ने उसको ऐसे बंद कर दिया। तो अब हमें एक साथ बाहर आना है और कम्युनिटी स्पेसेस में अपना मन और बॉडी और प्रकृति सबको ठीक करना है, और वो इस तरीके से कर सकते हैं हम। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रिकॉम फॉर सस्टेनेबिलिटी, सो रिकॉम स्टैंड फॉर रिवाइटलाइजिंग कम्युनिटी लाइफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब हम साथ में आएंगे तो अपने आप में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसका मतलब ये है सिंपल में। और बाकी ये है कि अभी हमने जैसे बताया मैंने आपको कि पहले हम लिविंग रूम्स करे हुए हैं, जिसमें कि सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स अलग अलग फील्ड से सब जुड़े, सब ने अपने मन की बात रखी कि हमें किसी ने ये नहीं कहा कि खुशी उनको गाड़ी से मिलती है या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ से मिलती है। सब ने ये कहा कि हमें प्रकृति, बच्चे, एनिमल्स, यही इस चीज़ से खुशी मिलती है। अपनी बॉडी पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, इसमें कहीं पे मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी नहीं। और अभी हमारा जो फोकस है वो मटेरियलिस्टिक है, तो दैट मीन्स हमें थोड़ा बैलेंस होना पड़ेगा, फिर से थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक साथ में जुड़ के काम करें। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर हुई थी 2022 में, और तब से मैं इसमें लगी हूँ। साउथ इंडिया गई थी, इसको किस तरीके से हम सारे एक्सपर्ट्स से, फार्मर्स से मिलना, उनसे बात करना कि इसको किस तरीके से इसकी डेप्थ को समझना। फिर सिक्किम में गवर्नर ऑफ सिक्किम ने मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पे सारे IAS ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सबसे मिली। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ द गैंगटॉक, एंड देन जो BDO ऑफ द नियर बाई विलेज। तो सारे फार्मर्स राज़ी हो गए थे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अब हम करेंगे फूड फॉरेस्ट फार्मिंग। तो इस तरीके से कोशिश हुई थी वहाँ पे। फिर ये हुआ कि हमें ऐसा शहर चाहिए जहाँ पे कम्युनिटी स्पेसेस हों और लोगों में थोड़ा सा सेंस हो कि ठीक है, हमें ये लाइफस्टाइल की जो वैल्यू है वो जल्दी समझ पाएँ, जिससे कि हम इम्पैक्ट दिखा पाएँ। उसके बाद फिर पूरी दुनिया में इसको रेप्लिकेट करें हर जगह। अभी तो काफ़ी 100 से अधिक जुड़ चुके हैं सिर्फ 2 ही सेशंस में, अब तो और जुड़ना चाह रहे हैं एक्चुअली। तरीका है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, तो इसके थ्रू आप एक फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी, और जो नेक्स्ट लिविंग रूम होगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम जब शहर में निकलते हैं और घर से बाहर निकलें और घर के अंदर भी हों,
तो अपने मन में थोड़ा सा खुशी का भाव रखें। अब जैसे मैं बाहर में पढ़ाई करी मैंने, तो वहाँ पे जब मैं यूनिवर्सिटी से निकलती थी और घर जाती थी, तो पैदल चलते हुए कई बार ऐसा होता था कि वो दिन थोड़ा सही नहीं रहा, बट चलते हुए कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो एक्चुअली में आपको स्माइल कर रहा है बस, तो स्माइल में से ही आपको एक्चुअली में पॉजिटिविटी आ जाती है कि ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर है। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ लोगों को स्माइल करने की, तो अभी थोड़ा सा वो भाव की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो स्पेसेस है, जब हम उसको फिर से रिवाइटलाइज करेंगे तो वो अपने आप ही मन में खुशी आ जाए। हम स्टार्टिंग से इनसे जुड़े हैं तो काफ़ी हमें अच्छा लगा और हमारा थॉट प्रोसेस भी काफ़ी सिमिलर है। वैसे हम ऑर्गेनिक फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसमें यह है कि आप नेचर और जो बंदा है वो अलग अलग चीज़ नहीं है। हम कहते हैं कि नेचर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, तो हम खुद ही नेचर हैं, तो आप अलग अलग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसी से हमारा जुड़ाव हुआ क्योंकि हमारे थॉट्स काफ़ी मिलते जुलते थे। तो अब हम 2 एडिशंस करी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग चंडीगढ़ में आए हैं, बहुत खुश हैं हम। लोगों ने एक्चुअली मुझे ये कहा कि ऐसी चीज़ चंडीगढ़ में तो उन्होंने कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सुपरफिशियल चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि कि यहाँ पे ऐसा लगा कि हम सच बोल रहे हैं, अपने मन का सच बोल रहे हैं, और कोई जज नहीं कर रहा किसी को कि आपने ऐसी बात बोली या ऐसा कुछ है। सब लोग अपने मन से और सच जब शेयर करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो वो एक्चुअली में सोसाइटी लेवल पे सॉल्व होता है, ना कि सिर्फ अपने लेवल पे या सिर्फ अपनी फैमिली में घुसे हुए हैं हम लोग। तो तब बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। फिर हम टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस करते रहते हैं, बैंडेज लगा दी, उसका रूट कॉज को सॉल्व नहीं कर पाते हम। तो अभी यही है कि सब मिलजुल के एक दूसरे से मिले, चाहे कोई भी पद हो आपका, हैं सब इंसानी, एक ही ज़िंदगी है और सही से गुजारनी है।